क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कभी सोचा था कि जिस रिलीजियस कार्ड को उनकी फौज दशकों से खेलती आई है, वही कार्ड अब उनके खिलाफ पलट जाएगा? दरअसल पाकिस्तान की बदलती तस्वीर में एक तरफ तालिबान का वो खौफनाक चेहरा है जिसे पाकिस्तान ने ही खड़ा किया, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के वो उलेमा जो अब अपनी ही फौज को आईना दिखा रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव तो पुराना है, लेकिन अब कराची से काबुल तक एक ऐसा नया मोर्चा तैयार हो रहा है जिसने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में खलबली मचा दी है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सेना अब अपनों के ही बीच घिर गई है? ये कहानी शुरू होती है कराची के लियारी से, जहां जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की पूरी डिफेंस पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी। मौलाना ने सीधे सीधे शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर के दो मुँहेपन को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। कराची की रैली में मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा वो किसी बम धमाके से कम नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान की फौज से एक चुभता हुआ सवाल पूछा। मौलाना ने कहा कि अगर पाकिस्तान ये मानता है कि अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जो अगर वो हमला करता है तो वो उसका हक है, तो फिर वो भारत को कैसे रोक सकता है? उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला करना जायज़ है तो फिर भारत भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारने का तर्क दे सकता है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान का एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक नेता सार्वजनिक मंच से भारत की सर्जिकल स्ट्राइक वाले तर्क को मजबूती दे रहा है। ये आसिम मुनीर के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा नहीं है तो फिर और क्या है? मौलाना ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की नीति में जो विरोधाभास है वो अब छिपने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ये तनाव किसी के हित में नहीं है और इससे सिर्फ इस्लाम विरोधी ताकतों को ही फायदा होगा। अब इस कहानी का दूसरा पहलू देखिए। जो बातें मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में कही वो काबुल में बैठे तालिबान के हुक्मरानों को बहुत पसंद आई। आमतौर पर दुनिया से कटे रहने वाले तालिबान ने इस बार खुलकर पाकिस्तान के उलेमाओं की तारीफ की। डॉन की रिपोर्ट बताती है कि तालिबान सरकार के ताकतवर आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने मौलाना फजलुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। हक्कानी ने काबुल में कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो उन सभी पाकिस्तानी नेताओं और उलेमाओं के शुक्रगुजार हैं जो अफगानिस्तान के लिए अच्छे इरादे रखते हैं। तालिबान को अब पाकिस्तान के मदरसों की ये नई सोच काफ़ी रास आ रही है। उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान की अवाम और वहाँ के धार्मिक संगठन अब अपनी फौज की आक्रामक नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं मदरसों और धार्मिक भावनाओं से ही आता है। सिर्फ हक्कानी ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भी पाकिस्तान के धार्मिक विद्वानों के इस रुख का सम्मान किया। मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान के उलमाओं ने अपनी सरकार को जो सलाह दी है वो सबसे बेहतरीन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये विद्वान भविष्य में भी भाईचारे और शांति के लिए ऐसी ही भूमिका निभाते रहेंगे। अब हकीकत को समझिए। एक तरफ पाकिस्तान की फौज तालिबान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगा रही है और उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े उलेमा तालिबान के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। ये आसिम मुनीर के लिए एक इंटरनल सिस्टम फेलियर जैसा है। पाकिस्तान की राजनीति में उलेमाओं का कद बहुत बड़ा होता है, और अगर वो तालिबान के साथ खड़े हो गए तो पाकिस्तान आर्मी के लिए अफगानिस्तान फ्रंट पर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेना नामुमकिन तक हो सकता है। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान ने जिस आग को दूसरों के घरों में लगाने के लिए पाला था, अब उसकी लपटें खुद उसके सिस्टम को झुलसा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान और तालिबान का उस पर थैंक यू कहना आसिम मुनीर की उस रणनीति की हार है जिसमें वो खुद को पूरे खित्ते का बॉस समझते थे। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो को लाइक ठोकिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।